सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। विश्व रेकी अभियान चैनल को इतना प्रेम देने के लिए हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी टीचर, स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का वीडियो है हमारा रेकी उपचार के लिए। अस्थमा का रेकी उपचार कैसे करें। हमारे जो वीडियो होते हैं, जो हमारा ये चैनल है, ये रेकी उपचार के लिए है। जिन्होंने रेकी सीखी है उनके लिए कुछ अलग करना, अलग टेक्निक के साथ, अलग एंजल नंबर के साथ उपचार करना हमारा उद्देश्य है। अगर आपने रेकी सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। घर बैठे निःशुल्क रेकी सीखें। हर महीने में 4 दिन बिना मूल्य रेकी सिखाते हैं। रेकी के 2 लेवल आप घर बैठे सीख सकते हो आराम से। और ये सीखने के बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, अभी मेरे पास कुछ तो भी आ गया। क्योंकि रेकी सीखने के बाद में ये ऊर्जा हमारे हाथों से निकलती है, हाथों से निकलकर उपचार करती है। ये उपचार करने वाली ऊर्जा है ब्रह्मांड की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा है। इसको ऐसे समझे। रेकी कोई जादू टोना नहीं है। रेकी यूनिवर्सल हीलिंग डिवाइन पावर है। हाँ, चलो ठीक है। तो आज हम देखते हैं अस्थमा का उपचार रेकी में किस तरह से करें। आज मैं आपको अस्थमा के लिए रेकी उपचार के सिंबल बताऊंगा, उसके बाद में कुछ टेक्निक बताऊंगा, और टेक्निक के बाद में हम एक एंजल नंबर आपको देंगे ताकि वो नंबर कंटिन्यू उस व्यक्ति का उपचार करे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रयोग। अस्थमा का रेकी उपचार। अस्थमा का मतलब क्या है? जिसको दमा बोलते हैं। सांस लगना, चढ़ते चढ़ते सांस लगती है, बैठने को मन करता है और व्यक्ति बैठ भी जाते हैं। तो ऐसे समय में हम रेकी के साधक किस तरह से उपचार करें। इस समय आपको 2 बात का ध्यान रखना है कि जो अस्थमा वाली व्यक्ति है उनकी उम्र क्या है। अगर अबव 50 है तो आपको कुछ सिंबल अलग करने पड़ेंगे, और 50 के नीचे है तो आपको सिंबल अलग करने पड़ेंगे। बचपन में ही ये बीमारी किसी किसी लोगों को हो जाती है, तो उनके लिए थोड़ा हम कार्मिक का इशू आता है। और 50 साल के बाद में, 50 के बाद में फिर उनका जो ये प्रॉब्लम आता है वो खुद क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से इसको समझना है। तो अगर 50 के नीचे है और उस व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो आपको उसमें कार्मिक हीलिंग, मतलब एक एनर्जी को क्षमा याचना करना, इसको आप ऐड कर सकते हो। और अबव 50 है, 50 के ऊपर है, तो फिर आपको वही सिंबल इस्तेमाल करने हैं जो हम आपको बताएंगे। तो चलो दोस्तों, अभी आपके समझ में आ गया है कि हमको किस तरह से उपचार करना है। आज हम उपचार करेंगे रेकी सिंबल से, रेकी टेक्निक से, टेक्निक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, रेकी टेक्निक नहीं बोलूंगा मैं, रेकी एंड माइंड पावर। उसके बाद में एंजल नंबर, सूक्ष्म जगत की ऊर्जा, हाँ, अदृश्य शक्तियों से उपचार। तो रेकी उपचार करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों हाथों को रब करेंगे, रेकी को कॉल करेंगे, आह्वान करेंगे, धन्यवाद करेंगे, खुद का प्रोटेक्शन करेंगे। अब ये बातें तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हमारी सीरीज देख ली है तो उसमें हम हर वीडियो में ये बताते हैं आपको। अब आप पूरी तरह से उपचार करने के लिए तैयार हो चुके हो, प्रोटेक्शन गार्ड बना लिया, अब आप रेडी हो गए। अब सबसे पहले अगर व्यक्ति आपको देखना है कि 50 के नीचे है या 50 के ऊपर है। अगर 50 के नीचे है तो आपको उस व्यक्ति के लिए एक कार्मिक उपचार करना पड़ेगा। कार्मिक उपचार का मतलब क्या होता है? दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों को दूर तक फैलाएंगे, धीरे धीरे सामने लाएंगे और हाथों को शंख मुद्रा बनाएंगे। अनाज चक्र के ऊपर रखेंगे इस तरह से, ऐसे नहीं, इस तरह से शंख मुद्रा। कल्पना में देखेंगे कि अनाज चक्र से एक सफेद रंग का बॉल आपके हाथों के बीच में आ गया। ये आपकी चेतना है, ये आपकी सूक्ष्म चेतना है जो बहुत शक्तिशाली है। और इसको आपको उस व्यक्ति के क्राउन चक्र के ऊपर रख के नीचे से खोल देना है। जब आप नीचे से खोलेंगे तो कल्पना में देखेंगे कि एक सफेद रंग की बॉल उस व्यक्ति के क्राउन चक्र से उसके पूरे शरीर में जा रही है, और शरीर में जाते जाते वो देख रही है कि उसके शरीर में ब्लैक कलर के डॉट्स है। ये ब्लैक कलर के डॉट्स माने उसके पास्ट ट्रॉमा का नेगेटिव एनर्जी है। उसने जो कर्म किए हैं, देखो इस जन्म में जो भी हम फल भुगतते हैं ना, तो वो हमारे पिछले जन्मों का किया करा हुआ होता है, और उसको हम निकाल सकते हैं अगर हम अच्छे कर्म करें तो इसीलिए अच्छे कर्म भी करना चाहिए। और जो रेकी के साधक होते हैं वो तो अच्छे कर्म करते ही है, तो उनके शक्ति के माध्यम से, एनर्जी के
तरंगों के माध्यम से उस ब्लैक एनर्जी को वहां से निकाल सकते हैं क्षमा याचना करके। क्षमा याचना क्या करनी है? हे दिव्य ऊर्जा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। आपको जो अफर्मेशन करनी है और एक्टिविटीज कैसे करनी है, ऐसे हाथों को ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आपको देखना है कि उसके शरीर से जो ब्लैक कलर के डॉट्स थे वो पूरे निकल रहे हैं। अफर्मेशन कैसा रहेगा? हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, इस व्यक्ति से जाने अनजाने में आपके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है, जिसके कारण आपका मन दुखा है, आपको नुकसान हुआ है, आपको परेशानी हुई है, या फिर आपका अपमान हुआ है, आप इनको माफ करें और अपने सोर्स में चले जाए। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 50 के नीचे कार्मिक हीलिंग अफर्मेशन आपके समझ में आ गया? आपने लिख लिया? एक बार चेक कीजिए। हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, इस व्यक्ति से जाने अनजाने में आपके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है, जिसके कारण आपका मन दुखा था, आपका नुकसान हुआ था, आपको परेशानी हुई थी, या आपका अपमान हुआ था, आप इस व्यक्ति को माफ करें और अपने सोर्स में चले जाएं। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हो गया आपका अफर्मेशन। अब कार्मिक हीलिंग आपने उस व्यक्ति की कर दी जो 50 साल के नीचे है। वहां पर आपको सिंबल का इस्तेमाल करना है 1 2 3 4 जोनार हालू। 1 2 3 4 जोनार हालू। जोनार और हालू कर्म बंधनों की मुक्ति के लिए सिंबल है। 1 2 3 कॉमन है, 1 2 3 कॉमन है। एंजेलिक ऊर्जा का माध्यम कर, एंजेलिक ऊर्जा से सुप्रीम पावर के साथ जोड़ने के लिए हमने डाइकोम्यू का इस्तेमाल किया 4 नंबर का। तो जो भी रेकी के मास्टर है वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। चोकुरे सेकी होन्सा जेशोने डाइकोम्यू एंड जोनार प्लस हालू, इतने सिंबल आपको दमा वाले व्यक्ति के, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनके आपको हार्ट चक्रा के ऊपर ड्रॉ करने हैं। हार्ट चक्रा के ऊपर 1 2 3 4 जोनार हालू, ये सिंबल आपको ड्रॉ करने हैं। जैसे आप ये सिंबल ड्रॉ करते हो, वहां पर एक तो चौकुरे क्लिंजिंग करेंगे, सेहे की बैलेंसिंग करेंगे, होन्सा जेशोने दिव्य ऊर्जाओं को कनेक्ट करने के लिए डाइकोम्यू कनेक्ट हो जाएंगे, और डाइकोम्यू कनेक्ट होने के बाद में आप इस व्यक्ति के पास्ट ट्रॉमा में अगर इसने कोई गड़बड़ कर दी है, तो जोनार और हालू 2 सिंबल डालने के बाद में वो व्यक्ति का कर्मा भी थोड़ा थोड़ा हट जाएगा। पूरा तो नहीं हटेगा, लेकिन उस व्यक्ति को आप दान धर्म करने को बोले। जैसे किसी का आपने हीलिंग कर दिया, उनको बोले कि आप जिनको भूख लगे ना उनको खाना खिलाओ, 10-15 लोगों को, जिनकी भूख लगने वालों को, ऐसे नहीं। हाँ, और जो रोड पे बैठते हैं जिनको भूख लगी होती है उनको, गरीबों को, और गरीब बच्चों को जिनको कपड़े नहीं है, जूते नहीं, उनको है ना 4-5 बच्चों को जूते कपड़े दे दो। आपने मेडिसिन में तो बहुत पैसा खर्चा कर लिया, अब ये आप करो। जब आप इनको बोलेंगे कि ऐसा करो, तो उनके कर्मों के माध्यम से जब वो लोगों को देंगे, तो उनकी जो ऊर्जा उनकी तरफ आएगी, उसके बाद में उनको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। ये हो गई रेकी का उपचार। रेकी का उपचार आपने समझ लिया, सिंबल का सीक्वेंस समझ लिया। 50 साल के नीचे वाला और 50 साल के ऊपर है तो रेकी का उपचार क्या करेंगे? सिंबल आपको यही रहेंगे 1 2 3 4 हालो एंड जोनार। इसके बाद में आपको राकू ड्रॉ करना है, ओनली 1 राकू अबव 50। अब मैंने क्यों बोला राकू ड्रॉ करना है, ये आपको पता है। राकू क्या है? राकू सेह की पुत्र है। राकू सेह की पुत्र है। जब धन और ऋण ऊर्जा एक दूसरे को टकराती है तो बिजली का निर्माण हो जाता है। हमें राकू इसीलिए ड्रॉ करना है कि वो अबव 50 अगर है तो उनका एनर्जी का लेवल बहुत डाउन हो गया, और इसके लिए हमें राकू की मदद लेनी है ताकि उनके शरीर में बिजली के जैसा करंट जाए और उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी मात्रा में अच्छा हो जाए।
रेकी का उपचार 50 के नीचे 50 के ऊपर, आपने समझ लिया, भले लिख लेना, ओके, और कर लेना। ऐसा कुछ नहीं कि मेरी बात सुन के भरोसा कर लेना मेरे ऊपर, नो, आप इसको करके देख लो। अगर जिनको अस्थमा है और आपने उनका ऐसा उपचार कर दिया, रिजल्ट मिरेकल्स आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। चलो, ये तो हो गया रेकी का उपचार, अब आप समझ गए। इसके बाद में टेक्निक कौन सी करनी है दोस्तों, यहां पर टेक्निक करनी है आपको हैंडल टेक्निक। हैंडल टेक्निक मैं हमेशा बताता हूं, अनाहत चक्र में हैंडल लगाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, बाहर से आंखें बंद करके देखना है कि ग्रीन कलर का प्रकाश घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और इतना बड़ा हो गया है कि वो अनाहत चक्र उसका बिल्कुल चमकदार ग्रीन कलर में बहुत तेजी से घूम रहा है। आपको हैंडल को तेज भी बढ़ाना है, उसकी स्पीड भी बढ़ानी है, इसको बोलते हैं हैंडल टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, हैंडल टेक्निक, पुलिंग टेक्निक, पुशिंग टेक्निक, एकम टेक्निक, ब्रीदिंग टेक्निक, सांसों से टेक्निक, चुटकी वाली टेक्निक, कितने टेक्निक बताए आपको। सारे टेक्निक का खजाना, विश्व रेकी अभियान माने सारे टेक्निक का खजाना। एक नंबर आपको अगर टेक्निक अगर कहीं सीखनी है तो विश्व रेकी अभियान में, और वो भी एक बार रेकी सीखने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं, और फिर आपके लिए टोटली फ्री, ओके। लेकिन अगर आपको रेकी सीखना पड़ेगी उसके लिए विश्व रेकी अभियान में, क्योंकि हमारा रेकी सिखाने का थोड़ा टेक्निक अलग है। हाँ, रेकी सिखाने का हमारा सिस्टम ही थोड़ा अलग है। हम रेकी कैसे सिखाते हैं, रेकी, अध्यात्म और साइंस, तीन का जुगाड़ लगाते हैं। हाँ, इसीलिए आपको फिर समझना है तो रेकी सीखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो आपने सिंबल का सीक्वेंस समझ लिया, हैंडल टेक्निक समझ गए। हैंडल टेक्निक 50 के पहले और 50 के बाद में एक ही रहेगी, दोनों को एक ही टेक्निक काम करेगी। हैंडल टेक्निक कितनी देर करनी है, 2 मिनट। सिंबल का टेक्निक 3 मिनट मैक्सिमम, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में आपके दोनों टेक्निक हो जाएंगे, सिंबल्स और हैंडल। अब आपके बाद में, इसके बाद में बारी आती है एंजल नंबर की। एंजल नंबर कंटिन्यू उपचार करेगा। जैसे आपके पास में ग्रिड होती है, आप क्रिस्टल ग्रिड बनाते हो, उसमें फोटो रखते हो, उसको अफर्मेशन देते हो, और क्रिस्टल फिर कंटिन्यू हीलिंग करते हैं उस व्यक्ति की। बस उसी तरह हमारे पास में एंजल नंबर है। एंजल नंबर अगर आपने उस व्यक्ति के लेफ्ट साइड में लिख लिए तो वो एंजल नंबर 24 आवर्स उसका काम करेंगे, हीलिंग करेंगे। लिखना कहाँ पर है, लेफ्ट वाले पैर पे, थाइस पे लिख सकते हो, काफ मसल पे लिख सकते हो। लिखने के लिए ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन लगेगा, बड़ा वाला ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन। हाँ, इस तरह से होता है, ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन से आपको लिखना है। नंबर मिटता है और लिखना है। 21 दिन तक के वो नंबर उसके पैर पे लिखा हुआ होना चाहिए। ज्यादा दिन है तो बहुत अच्छी बात है, कितने भी दिन लिख सकते हो। नंबर आपको देता हूं मैं, कॉपी पेन लेकर आ जाइए तब तक। और ये नंबर जो आप लिखेंगे, ये नंबर एक पर्ची पे लिख के, उस पर्ची को, ये पर्ची पे आपने अगर नंबर लिख लिया, और ये पर्ची को उसके भोजन के थाली के नीचे रखना है। यही पर्ची उसके पानी की जो बोतल होती है, पानी के बोतल के नीचे रखना है, या पानी के गिलास के नीचे रखना है। और वही पानी अगर उनको आपने दिन भर पिला दिया तो वो पानी की नंबर की वाइब्रेशन उस भोजन में और पानी में चले जाएंगी। उसके पैर पे लिखा हुआ नंबर है, पानी भी वही नंबर का पी रहा है, भोजन भी वही नंबर का कर रहा है, तो उसको तो आराम मिलना ही मिलना है। आप बोलेंगे नंबर क्या है भैया, आप हमेशा नंबर बोलते हो। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या नाम डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारी, बताओ, है ना उसमें नंबर। हाँ, और यही डेट ऑफ बर्थ है ना, ये तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन है। तुमने पिछले जन्म में क्या क्या कांड कर दिए, वो सारे के सारे कांड ये नंबर के माध्यम से मैं बता सकता हूं आपके नंबर में क्या आ रहा है करके। ये आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई भी बता सकता है उसको। हाँ, जिसने अंक शास्त्र को जाना है वो सब समझ सकता है कि वास्तविकता में हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या होती है। डेट ऑफ बर्थ ये तुम्हारा पिछले जन्मों का आईना है। पिछले जन्म में तुमने जो कर्म किए, अब तुम ये जन्म में नंबर लेकर आ गए, अब ये नंबर के साथ तुमको जीना है। लेकिन अगर तुम नंबर को बदलना चाहते हो तो भी तुम्हारे पास वो ताकत है, जो कि मैं ग्रैंड मास्टर लेवल में बताता हूं। यस, मैं मेरी कुंडली बदल सकता हूं, ये मेरा हेडिंग है उसका। क्या तुम तुम्हारी कुंडली बदल सकते हो? यस, यू कैन चेंज इट, आराम से बदल सकते हो। क्यों, किसके भरोसे?
कैसे समझे भाई? मैंने बदली है। देखो देखो मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखो, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को, एस्ट्रोलॉजर को बताओ और देखो उसमें क्या है, और देखो आज मैं क्या हूं। आई चेंज, हाँ आई चेंज माई हॉरोस्कोप। मैंने मेरी कुंडली बदल दी। तुम भी बदल सकते हो, लेकिन कब? जब तुम जानो कि नंबर क्या होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला नंबर में जादू है। नंबर का जादू बहुत खतरनाक है। और ये तो एंजल नंबर है, दिव्य शक्तियों के नंबर है। ऋषि मुनियों ने इनको डिकोड किया हुआ है कि ये नंबर है तो ये ऊर्जा है। तो जब हम नंबर लिखते हैं तो ब्रह्मांड की वो एंजेलिक ऊर्जा आपके चारों तरफ तो ऐसे ही मौजूद है, लेकिन उसमें से जो नंबर हम लिखते हैं उनकी एनर्जी उस व्यक्ति को मिल जाती है, वो उनकी मदद करते हैं ठीक होने में। कुछ हो गई होंगी गलती बेचारे से तो वो ठीक करते हैं, ऐसा समझो। तो ये ऊर्जा उसके बॉडी के ऊपर हमेशा रहती है और उसका उपचार करती है। हम रेकी के साधक है, अध्यात्म के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा, हाँ टेक्निक के साथ जुड़ना पड़ेगा, साइंस के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों नंबर लिख लो। नंबर है 8943 548। 8943 548 ये नंबर है अस्थमा के लिए। जिनको दमा है, सांस लगती है, उनके शरीर के लेफ्ट साइड में पैर के ऊपर अगर आपने इस नंबर को लिखा हुआ ही रख दिया कंटिन्यू, तो एक हफ्ते के बाद में दोस्तों आप खुद प्रैक्टिकल कर लेना। उस व्यक्ति को ही पूछना कि पहले आप कितनी सीढ़ियां चढ़ते थे तो आपको सांस लगती थी और आज आप कितनी सीढ़ियां चढ़ रहे हो। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। आज के लिए मैं इतना ही यही रुकता हूं। आज हमने देखा अस्थमा का उपचार। जो भी उपचार करे, रेकी का उपचार करे, कट करे, धन्यवाद करे, एंजल नंबर डाले तो भी धन्यवाद करे। ऐसा नहीं कि एंजल नंबर डाल दिया छोड़ दिया, नहीं। एंजल नंबर डालने के बाद आपको अफर्मेशन करना है, हे एंजल की देवता इनको स्वस्थ करो, इनकी रक्षा करो, इनको मदद करो, अपनी भाषा में जो भी बोलना चाहते हैं, लेकिन धन्यवाद जरूर करो। जब भी हम धन्यवाद करते तो धन्यवाद की ऊर्जा हमारे आभा मंडल में आती है और हम हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, हमारा और अच्छा रहता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।